हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर कोडिंग विद साइन में, जहां पर हम लोग आईओटी के प्रैक्टिकल कर रहे हैं जो ओ लेवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए हम प्रैक्टिकल नंबर 2 पर चलते हैं। एक प्रैक्टिकल हम पहले ही कर चुके हैं, अगर आप वो देखे नहीं हैं तो जरूर देखिए। कंप्यूटर कोडिंग विद शाइन यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां पर आपको ये वीडियो मिलेगा। दूसरा प्रैक्टिकल है राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस एलईडी ऑन ए पिन नंबर 10, 11, 12 and 13 and blink the alternatively at the delay of 1 second। एक प्रोग्राम लिखिए जिससे आर्डिनो के पिन नंबर 10, 12 और 13 पर कनेक्ट की गई एलईडी को एक दूसरे के विपरीत क्रम में यानी अल्टरनेटिवली आपको लगाना है यहां पर अल्टरनेटिवली क्रम में, और 1 सेकेंड पर क्या करे, 1 सेकेंड की देरी पर वो ब्लिंक करता रहे। तो इस प्रैक्टिकल को हम करेंगे। अच्छा, इस प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या आपको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आप वो पहले देख लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे आगे। जैसे यहां पर देखिए आपको हार्डवेयर जो रिक्वायरमेंट पड़ेगा, एक आर्डिनो बोर्ड चाहिए 1 पीस, उसके बाद एलईडी चाहिए 4 पीस, उसके बाद 220 ओम का रजिस्टर चाहिए 4 पीस। तो इतना रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर की। उसके बाद देखिए जो कोड हम लिखे हैं यहां पर आपको प्रॉपर दिख रहा है कोड। देखिए वाइड सेटअप में हम लिखेंगे पिन मोड में 10 में आउटपुट पास करेंगे, फिर पिन मोड 11 में हम आउटपुट पास करेंगे। जिसमें जिसमें हमको आउटपुट पास करना है ऑलरेडी हम डिफाइन कर देंगे कि पहले 10 नंबर में, 11 नंबर में, 12 नंबर में और 13 नंबर में हम आउटपुट पास कर रहे हैं। उसके बाद वाइड लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं और इंट एलईडी लिख रहे हैं। और यहां पर इस कोड को एक बार समझिए आप अच्छे से, जरा देखिए इसमें क्या है। यहां पर हम कोड ले रहे हैं फॉर एलईडी 10 से लेके 13 तक एक एक ब्लिंक करता रहे और आगे की तरफ बढ़ता रहे, और डिजिटल लाइटर में जो एलईडी हो हाई हो, और उसके बाद डिले हो जाए कितने सेकंड के लिए, 1000 माइक्रो सेकंड के लिए। उसके बाद डिजिटल लाइटर फिर लो हो जाए कितने देर के लिए, 1000 सेकंड, 1000 माइक्रो सेकंड के लिए यानी 1 सेकंड के लिए। और इस तरह आपका प्रोग्राम क्या हो, चलता रहे। उसके बाद जब आप इसे रन कराएंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसको हम लोग करके देखते हैं और एलईडी में जोड़ के देखते हैं कि क्या ब्लिंक कर रहा है। तो हम चलते हैं अपने प्रोग्राम पर। यहां देखिए ये आप आर्डिनो यूनो में वॉकवी वेबसाइट है उस पर जाएंगे और वहां पर ही आप प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, वॉकवी वेबसाइट पर जाएंगे और आपको जहां जहां क्लिक करना है मैं बताते चलो साथ में, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए आर्डिनो यूनो पर क्लिक करेंगे, आर्डिनो यूनो पे। उसके बाद इसमें जाने के बाद आप देखिए यहां पर ऑलरेडी ये आ चुका है आर्डिनो बोर्ड। आर्डिनो बोर्ड यहां पर आया हुआ है और इसको आप रोटेट कराने के लिए मैं कल ही बताया था कि अगर आप इसको कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो आप ये पहले तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद आप इसको जब दबाएंगे ना, आर दबाएंगे, आर प्रेस करेंगे तो ये मूव करता रहेगा जिधर चाहिए। ये इसमें तो ये आर से सेलेक्ट होके, आर जब दबाएंगे इसको सेलेक्ट करने के बाद तो ये रोटेट होता रहता है। ठीक है, इसमें ये रोटेट नहीं हो रहा है, अभी चेक करते हैं। हाँ अब देखिए अब सेलेक्ट हुआ और अब रोटेट हो जाएगा। आर दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। और मैं कल ही बता दिया था कि ऊपर ना डिजिटल पिन है 0 से लेके 13 तक, और यहाँ पर एक ग्राउंड है, ये वाला पिन। इसको और अगर हम बड़ा करना चाहेंगे तो बड़ा हो सकता है। 1 मिनट और बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूं ताकि हर चीज आप समझ सकें। यहां देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां 0 से लेके यहां 0 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 तक, ये 30 तक पिन है। आप किसी से भी आउटपुट पास कर सकते हैं, किसी से भी क्या कर सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाले पिन, अच्छा यहाँ पर एक पिन है ग्राउंड के लिए, तो इसमें ग्राउंड दे सकते हैं। ठीक है, ये पिन किसके लिए है, ग्राउंड के लिए है। अब देखिए
यहाँ पर जब ऑन करेंगे, अगर आपका जो स्क्रैच लिखे हैं यहाँ पर प्रोग्राम लिखे हैं, तो ये लाइट ऑन हो जाएगी, यानी ग्रीन जलने लगेगा, ठीक है। और जो नीचे पिन है ना, ये पावर के लिए, यहाँ से यहाँ जो पिन लगा हुआ है ये पावर इससे मतलब लेते हैं। और यहाँ पर एनालॉग पिन है, ये एनालॉग पिन है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम कनेक्शन करते हैं, आपको कनेक्शन करते हुए दिखाते हैं कि कैसे आप कनेक्शन करेंगे। इसको पहले छोटा कर लेते हैं हम लोग। छोटा करने के बाद पहले यहां पर कोड लिखना पड़ेगा आपको, तो हम यहां पर कोड ऑलरेडी लिखे हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। यहां पर कोड है, इसको हम लोग ले चलते हैं। और यहां पर हम यहां पर लिखते हैं कोड। अब देखिए यहां पर हमने लिख दिया, पहले वाइड सेटअप में लिखा पिन मोड 10, 11, 12 और 13 पर आउटपुट पास कर दिया। और यहाँ वाइड लूप का इस्तेमाल किया। इंट एलईडी में लिखा फॉर एलईडी 10 से लेके एलईडी 12 तक, एलईडी में एक एक क्या हो, प्लस होता रहे, ऐड होता रहे। और डिजिटल लाइटर में हमने यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट किया है इसके अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, कि डिजिटल लाइटर जो एलईडी है वो हाई हो जाए, फिर डिले हो जाए 1 सेकेंड के लिए, मतलब हाई होके जलता रहे 1 सेकेंड, फिर डिजिटल लाइटर में एलईडी क्या हो जाए, लो हो जाए। और कितने देर के लिए लो हो, 1000 माइक्रो सेकेंड यानी 1 सेकेंड के लिए। उसके बाद हमने ये जो वाइड सेटअप में फंक्शन लिखा है उसके लिए यहाँ पर क्लोज किया है, और जो इसमें फंक्शन लिखा उसको यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस से क्लोज किया। तो ये बात अब मत भूलना। और ये सेमी कॉलम से सारे क्लोज हैं, ठीक है। तो इसको आप भूलना नहीं, सेमी कॉलम से अगर क्लोज नहीं रहेगा तो लूप चलेगा नहीं। अब हम कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले आपको 4 एलईडी लेना पड़ेगा, तो 4 एलईडी लेते हैं हम यहां पर सीक्वेंस से। तो यहां देखिए 3 हो गया, एक 4। अगर एलईडी का कलर आपको चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं, जैसे हम एक ग्रीन बना लेते हैं और एक को दूसरे कलर में रख देते हैं ताकि देखने में क्या लगे, अच्छा लगे, और एक रेड ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हम रजिस्टर लेंगे, यहाँ पर 220 ओम का रजिस्टर लेना है। 4 रजिस्टर चाहिए आपको, तो 4 रजिस्टर हम ले लेंगे, क्योंकि 4 एलईडी हमने यूज किया है। तो दिख रहा है आपको, तो एक एक आप एलईडी के साथ एक एक रजिस्टर को जोड़ देंगे। यहाँ पर जोड़ दिए, एक यहाँ पर जोड़ देते हैं। इसको रोटेट यहाँ से करा सकते हैं, और यहाँ से इसको रोटेट करा देते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको लाते हैं, यहाँ पर इसको रोटेट करा देते हैं, ठीक है। सभी रोटेट करा दिया। अब जरा देखिए यहाँ पर जो थोड़ा सा टेढ़ा पिन है ना, ये प्लस वाला होता है और ये वाला माइनस वाला होता है, तो ये ग्राउंड में जाएगा। तो सबसे पहले हम ग्राउंड का कनेक्शन सारों का कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इन सारों का कनेक्शन ग्राउंड से होना है। अच्छा, आप सोचेंगे ऊपर नीचे से कोई नहीं मतलब है कि जैसे वायर जा रहा है। तो अब यहाँ पहला हम जो पॉजिटिव पिन है रेड लाइट का, वो हम कनेक्ट कर रहे हैं। कहाँ से चालू हुआ है, तो 10 से आउटपुट पास हुआ है। यहाँ पहले में हमने पिन मोड 10 में डाला है आउटपुट, तो पहले कनेक्शन को हम 10 से जोड़ देंगे। ये यहाँ पर ले गए और 10 से जोड़ दिए। दूसरे कनेक्शन में पहले रजिस्टर जोड़ते हैं और इसको 11 से जोड़ देते हैं। फिर तीसरे पे गए और इसको 12 से जोड़ देते हैं। फिर 13 पर गए, मतलब चौथे पिन पर गए और इसको 13 से जोड़ देते हैं। इस तरह आपका जो कनेक्शन है वो पूरा हो गया। उसके बाद हम इसको रन करा के देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला ब्लिंक किया लाइट, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया। आपको दिख रहा होगा ब्लिंकिंग लाइट। इस तरह अल्टरनेटिवली ये चल रहा है। तो ये प्रोग्राम आप आसानी से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही कम कोड का इस्तेमाल किया गया है और
एक एक चीज आपको समझाई भी गई। अगला प्रैक्टिकल हम लोग बहुत ही जल्द डालेंगे। तो आर्डिनो यूनो पर हमने 2 प्रैक्टिकल बता दिया आपको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा बहुत जल्दी हम लोग कई प्रैक्टिकल 10 प्रैक्टिकल तक करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा फायदा करे। और पाइथन के भी प्रैक्टिकल हम लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द डालेंगे। अगर आपने कंप्यूटर कोडिंग विद साइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही क्लास पढ़े आप देख सके। थैंक यू दोस्तों।